हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट। अगेन कुछ क्वेश्चंस कभी कभी देखने को आपको गेट में मिले हैं। एक बेसिक ओवरव्यू टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन हम तो सब पढ़ेंगे। जब भी आएगा हमसे बनेगा ना, जो छोड़ के जाएगा उससे नहीं बनेगा। प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर क्या होता है समझते ना। प्रेशर सिंपल सी कहानी है। देखो, मान लो आपके पास एक एक वेसल ले लेते हैं, है ना, या एक बोतल ले लेते हैं पानी की। ये पानी की एक मैंने बोतल ले ली। और बस सी बात है, इसमें पानी भरा हुआ है। यदि पानी की बोतल मैंने ली है नाम लेके बोल के, तो इसमें मैंने पानी भर दिया। आपको जो लगे वो भर लेना। मैंने इसमें पानी भर लिया है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है इनसाइड वाटर जो है, जो इसकी दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, यस नो, बिकॉज ऑफ, अरे भैया उस पानी का काम है फैलना, लेकिन आपने उसको कैद कर लिया है। तो वो कैद हुआ पानी इसकी दीवारों पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, यस और नो ना। वो फोर्स यदि पर यूनिट एरिया ले लिया, तो उसे बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं जी? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ इसी हम प्रेशर की बात करने वाले हैं, इसी हम प्रेशर की बात करेंगे। तो ये जो प्रेशर होता है, इसकी जब हम बात करेंगे तो हमारे पास तीन अलग अलग कैटेगरी है। नंबर एक, हम बात करेंगे हाई प्रेशर की, हम बात करेंगे मॉडरेट प्रेशर की, एंड हम बात करेंगे लो प्रेशर की, वेरी लो प्रेशर। बात कर रहे हैं वेरी लो प्रेशर की। अब देखो जरा ध्यान से सुनना। हाई प्रेशर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा गया आज तक। मॉडरेट प्रेशर गेट एग्जामिनेशन में एक आध बार क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है गेट एग्जामिनेशन में। इससे 2-3 बार क्वेश्चन अलग अलग उससे पूछा गया है। ट्रेंड बता दिया, ये भी पढ़ेंगे, हम तो ये भी पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने लास्ट टाइम विस्कोसिटी पढ़ा था, तो वहाँ पे एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताना भूल गया, तो अभी एड करवा देता हूँ। आपके पास कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, मान लो फ्लूइड जो है वो लिक्विड है। लिक्विड और गैस दोनों हो सकते हैं फ्लूइड, ठीक है। अब यदि इस लिक्विड को आप टेम्परेचर दे रहे हो, यानी कि इसका टेम्परेचर रेस कर रहे हो, तो इसकी जो विस्कोसिटी है ना वो ड्रॉप होती है। इसकी विस्कोसिटी जो है वो ड्रॉप होती है। ऑब्वियस सी बात है। हमारे पास कुछ गर्म, हाईली विस्कस रखा हो, वही शक्कर वाली चाशनी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो उसे गर्म कर देते हैं हम। नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जो लिक्विड है उसको यदि आप टेम्परेचर दे देते हो, तो टेम्परेचर देने से उसके जो बॉन्ड्स है ना, यानी कि उसके जो एटम पार्टिकल्स जो है ना, मूवमेंट चालू हो जाता है। उनका जो इंटरनल बॉन्ड है ना वो कमज़ोर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फ्लूइड है वो अपनी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर विस्कोसिटी को खोते हैं, ड्रॉप कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर रेस करोगे तो वो अपनी कंडीशन को ही छोड़ देगा, है ना। यदि टेम्परेचर रेस करते हो तो विस्कोसिटी घटती है। बट व्हाट अबाउट द प्रेशर? यदि प्रेशर रेस करते हो तो विस्कोसिटी बढ़ती है। प्रेशर यदि रेस किया, आप सोचो कि लिक्विड है आपके पास, उस लिक्विड को आप कंप्रेस कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, हाई प्रेशर पे डाल दो, तो उसके जो बोन्स है वो और मजबूत हो जाएंगे ना, वो हाईली विस्कस हो जाएगा। आगे बस समझ। ये लिक्विड के केस में था। बट यदि हमारे पास गैस है, गैस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। कुल मिला के गैस क्या है? गैस के पार्टिकल्स बड़े आज़ाद हैं भैया। टेम्परेचर देने से फिर वो कोलिजन हो रही है, सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो यूँ मान के चलिए कि पास में आ जाते हैं, तो क्या होता है जी? विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। और यदि इसे प्रेशर देंगे आप, इसको यदि आप प्रेशर देंगे तो इसकी विस्कोसिटी घट जाती है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली सड़ी सी चीज़ है यार, फिजिक्स में पढ़ी है आपने, नहीं भी पता था तो
कहानी चल जाती है। बट 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे याद करेंगे, मुझे बस वही चाहिए, आप मुझे याद करें, मेरे को और क्या चाहिए जीवन में। तो प्रेशर मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे, हाई प्रेशर की बात करेंगे, मॉडरेट प्रेशर की बात करेंगे, वेरी लो प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर क्या होता है वो भी समझ में आ गया ना। प्रेशर की ऐसी चीज़ देखेंगे जो आपने सदियों से देखी है, जब से आप प्रेशर को बारे में सुने होंगे। इन चीज़ों के बारे में जरूर सुने होंगे जो मैं यहाँ पर अब लिखने जा रहा हूँ। एक है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर नाम सुना होगा आपने, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर। आपने सुना होगा गेज प्रेशर, आपने सुना होगा गेज प्रेशर, और आपने सुना होगा पक्का वैक्यूम प्रेशर। आपने ये 3 चीज़ें जरूर सुनी होगी, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, अब आप व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? जस्ट इमेजिन जीरो प्रेशर, प्रेशर का एक तिनका भी नहीं है, जीरो प्रेशर। जस्ट इमेजिन जीरो प्रेशर, कुछ नहीं, जीरो प्रेशर। रिज्यूम कर लिया। उस जीरो प्रेशर को मैंने बोल दिया, दिस इज द, ये एक लाइन है। उस जीरो प्रेशर को शो करने के लिए मैं लिख रहा हूँ P = 0। ये है जीरो प्रेशर। क्या है जी? इस रेफरेंस लाइन को, इसको हमेशा यदि रेफरेंस लेंगे तो इसे डेटम बोल दिया मैं। ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं है। अब आप जो भी प्रेशर मेजर करने जाएंगे, यदि इसके रेफरेंस में उसे लेंगे तो उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। कहानी सुनने में मज़ा आता है कि नहीं? कहानी सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। लाइफ में कहानियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। वेट अ मिनट, माइक डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। देखो, एक बंदे का एग्जाम्पल देता हूँ। बंदे का नाम ले लेते हैं हम, क्या नाम ले लेते हैं हम? मनोज नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक मनोज एक बंदा है। ओके, इसकी जर्नी है, इसने इंजीनियरिंग करी, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारों ने कर ली है। इसने इंजीनियरिंग करी और इसके बीटेक या बी के 4th ईयर में इसको मिल गया प्लेसमेंट। ध्यान से सुनते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। मैं बोर नहीं करूंगा, मैं आपको इधर उधर की बातें करता हूँ क्या? नहीं करता हूँ ना, इफेक्टिव चीज़ें पढ़ाता हूँ ना। अभी ये कहानी सुन लो। बी 4th ईयर में इसका प्लेसमेंट हो गया और प्लेसमेंट ज्वाइन करने के बाद इसको 3 लाख रुपए का पैकेज मिला, 6 लाख का पैकेज मिला। लिख लीजिए, 3 लाख ज़्यादा कम हो जाएंगे भैया। आप खुश है मनोज? खुश है? 6 लाख का पैकेज बेटा तेरे को मिला, तूने कंपनी ज्वाइन कर ली। लेट्स टेक कंपनी IBM, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तू। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और उसके बाद 6 लाख का तेरे को पैकेज मिला। तो जब बी में जब तू था बच्चे, तो तेरे पास क्या था? तेरे पास क्या था? बस दोस्त यार थे, पैसे तो थे नहीं, वो तो मांगने पड़ते थे। तो यहाँ पे तेरे पास मनी जो है, मनी जो है वो है 0। मनी जो है तेरे पास 0 है। यदि 6 लाख से यदि बात करते हैं, 6 लाख से यदि बात करते हैं, तो वो मनी यहाँ पे आपके पास हो गई 6 लाख, बराबर ना? ध्यान से सुनते जाइए। गॉट इट? अब उस बंदे ने क्या किया, ये 6 लाख उसकी पहली कमाई लाइफ की, बहुत अच्छी बात। लोग उसको इस 6 लाख से जज करने लगे। कहीं भी जाते हैं ना अपन, जब अपने गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, कहाँ प्लेस्ड हुआ, अपन बड़े शिद्दत से सुनाते हैं कि हम वहाँ प्लेस्ड हुए, 6 लाख का पैकेज मिला है मुझे। ये है कहानी, ये वो सारी कहानी चलती रहती है भैया। सामाजिक प्राणी हैं तो आप, हम सब एक समाज से घिरे हुए हैं, जिसमें गाँव में जब जाते हैं तो लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं आपसे? बेटा क्या नौकरी वोकरी का क्या हुआ है ना, कितना क्या कमा रहे हो, सारी चीज़ें रहती है ना। तो 6 लाख
उसकी पहली नौकरी लगी और इस नौकरी के लगने के बाद उसकी इमेज हो गई 6 लाख रुपये की। 6 लाख ये कमा रहा है, 50,000 रुपये महीने ये बंदा अपना मनोज कमा रहा है। ठीक है, अब मनोज बड़ा एंथुजियास्टिक बंदा था। ठीक है, एंथुजियास्टिक बिजनेस माइंड है इसका, बचपन से ही सॉफ्टवेयर बिजनेस माइंड है। इसने सोचा कि अब मैं ये छोड़ के कुछ बिजनेस करता हूँ। ये बिजनेस, इसमें कुछ आइडिया आया इस बंदे में, और इसने फ्रूट जूस का एक बिजनेस स्टार्ट किया। फ्रूट जूस, मोबाइल फ्रूट जूस, मतलब हर एक मोहल्ले में जाके स्टॉल लगाना है, गाड़ी, चलने वाली गाड़ी, और फ्रूट अच्छे से दिखावा मतलब मार्केटिंग करके बेचना है। तो इसने ये पैकेज छोड़ा और फ्रूट जूस वाला बिजनेस स्टार्ट किया। ना बिजनेस स्टार्ट किया और 2 साल के बाद इसकी सालाना ईयरली जो इनकम होने लगी वो होने लगी 20 लाख। कितनी? 20 लाख, बिकॉज ऑफ द बिजनेस। ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ द बिजनेस। तो इस 20 लाख को यदि फ्रॉम द जीरो बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ये उसकी एब्सोल्यूट कमाई है। क्या बोलूंगा मैं उसे? कि उस बंदे की एब्सोल्यूट कमाई। क्या बोलूंगा? एब्सोल्यूट मतलब फ्रॉम जीरो से, फ्रॉम डेटम से, किसी भी प्रेशर को फ्रॉम जीरो, फ्रॉम डेटम, फ्रॉम कुछ नहीं से कुछ तक जब ट्रिक करूंगा, देखूंगा, तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट। ये 20 लाख इसके रिस्पेक्ट में उसके पास एब्सोल्यूट है, ये 6 लाख जीरो के रिस्पेक्ट में उसके पास एब्सोल्यूट है। लेकिन मनोज खुद को एनालिसिस किस हिसाब से करेगा? मनोज एनालिसिस करेगा कि यार मेरे पास 6 लाख थे, मैं 20 लाख तक पहुंचा हूं, मतलब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 14 लाख की ही मैंने तरक्की करी है, क्योंकि 6 लाख पे तो मैं ऑलरेडी था। मनोज ऐसे सोच रहा है। दुनिया क्या सोच रही है? 20 लाख। मनोज क्या सोच रहा है? 14 लाख। 14 क्यों? क्योंकि मनोज ने ये उसका नया रेफरेंस क्रिएट कर लिया। इस रेफरेंस से वो खुद को बोल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 14 लाख जो है ना उसका खेल किया उसने। कितने का? 14 लाख। तो ये 14 लाख जो है ना ये गेज वैल्यू है। ये क्या है? गेज वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू समझ गए, गेज वैल्यू। प्रेशर में आऊंगा, मैं समझाऊंगा, अभी इस टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। गेज वैल्यू मतलब एक तो जीरो वैल्यू हो गई। नाउ एक आपने डिफाइंड रेफरेंस ले लिया। डिफाइंड रेफरेंस, जो भी आपने एक रेफरेंस डिसाइड कर दिया, ये आपके लिए आपने 6 लाख डिसाइड कर दिया। अब आप कोई से भी बिजनेस में उतर रहे हैं, कितना भी कमा रहे हैं, आप हमेशा इसके रिस्पेक्ट में खुद को देख रहे हैं, तो दैट इज द गेज वैल्यू। आप गेज तरक्की देख रहे हैं खुद की। ठीक है, अब आपने क्या किया इस स्टोरी में? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। मनोज ने 6 लाख की नौकरी को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 साल के बाद वो बंदा 3 लाख रुपए कमाया। कितने? 3 लाख रुपए कमाया। 3 लाख रुपए कमाया। अब मनोज की एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे तो 3 लाख है। एब्सोल्यूट के टर्म में बोलूंगा, मतलब फ्रॉम द जीरो ट्रेक करूंगा तो 3 लाख है। बट मनोज तो रेफरेंस से करेगा। मनोज जो है ना वो 6 लाख से ही करेगा। तो 6 लाख से जब ये मनोज खुद को ट्रेक करेगा तो वो बोलेगा कि मुझे तो 3 लाख का नुकसान हो गया, -3 लाख। इसे हम बोलते हैं वैक्यूम वैल्यू। क्या जी? वैक्यूम वैल्यू। यानी कि ये वैल्यू माइनस में रहेगी। ये वैल्यू माइनस कहाँ? यदि इसे देखो, ये गेज वाला रेफरेंस है ना, गेज वाले रेफरेंस से यदि आप इसे लिखोगे, गेज वैल्यू के रेफरेंस पे लिखोगे, गेज वैल्यू के रेफरेंस में यदि आप इसे टेक करोगे तो ये हो गया -3 लाख। गेज बोले तो रेफरेंस है 6 लाख, अब 3 लाख, तो -3 लाख घटा हुआ। इसको यदि आप वैक्यूम लिख देंगे, माइनस साइन हटा दीजिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए? माइनस साइन हटा दीजिए यहाँ से, और इसे लिख दीजिए 3 लाख वैक्यूम। मतलब समझ गया? मनोज के दिमाग समझ गया कि उसको घाटा हुआ है। समझ गया? अब मैं यहाँ आता हूँ, आपको यहाँ आता हूँ। एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ये प्रेशर ले लिया आपने P1।
ये P1 प्रेशर ले लिया और ये लिया है आपने 0 रेफरेंस है, तो इसको आपने बोल दिया एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोल दिया? एब्सोल्यूट प्रेशर बोल दिया आपने इसको। कब बोलोगे आप इसे एब्सोल्यूट प्रेशर? जब आप इसे फ्रॉम द 0 कंसिडर करेंगे। अब जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर हमें 24 आवर्स एक प्रेशर लगा रहा है जी, जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसे रेफरेंस मान के अब हम जो भी चीज़ें मेजर करेंगे वो एक अलग प्रेशर हो गया। नहीं समझे? चलिए, एक प्रेशर मैंने मान लिया सर दिस इज द प्रेशर, और इसे मैंने माना ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमेशा है, यत्र तत्र सर्वत्र सब दूर है ये प्रेशर, ऑल टाइम 24 आवर्स। ATM 1 बार जिसे बोलते हैं, ये ऑल टाइम प्रेशर है हमारे पास। ठीक है। अब कोई सा भी प्रेशर इस ATM के रिस्पेक्ट में बात करोगे, इस ATM के रेफरेंस में बात करोगे, मतलब वो 14 लाख ATM के रेफरेंस में, तो इसे हम गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं जी? गेज प्रेशर। और ATM के रिस्पेक्ट में यदि आप डाउन चर्चा करेंगे तो इसे बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलेंगे? वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। समझ गए ना बात को? ठीक है। ये एक ATM जो है ये एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में ही है, एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में ही है। ये P1 जो है ये एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में ही है, बट ये P1, ये खुद P1 गेज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो गेज प्रेशर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? देखो ध्यान से, मान लो इस पॉइंट का प्रेशर है 3 बार, ATM होता है 1 बार। तो यदि यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर, यदि एब्सोल्यूट प्रेशर की बात होगी तो आप बोलोगे 3 बार है। लेकिन यहाँ का यदि गेज प्रेशर की बात करोगे तो क्या बोलोगे आप? सर 2 बार है। यानी कि गेज प्रेशर हमेशा इसका रेफरेंस कौन है भैया? ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका रेफरेंस है। एब्सोल्यूट का रेफरेंस कौन है? जीरो प्रेशर इसका रेफरेंस है। जीरो प्रेशर इसका रेफरेंस। अब जरा ध्यान से सुनना, इसकी जगह मैं ये ले लेता हूँ, ये एक प्रेशर ले लिया 1.5 बार का, 0.5 बार का ये ले लिया मैं। ठीक है। तो अब जरा देखो, जरा एब्सोल्यूट की बात करोगे तो 0.5 बार हो जाएगा, एब्सोल्यूट की बात करोगे तो 0.5 बार हो जाएगा। लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूं गेज प्रेशर, है ना? गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में भाई? इसके रिस्पेक्ट में। सो दिस माइनस दिस, जैसे यहाँ किया था 3 - 1 2 लिख लिया था ना, यहाँ भी ऐसा ही करो। दिस माइनस दिस, तो आप बोलोगे 0.5 बार माइनस 0.5 बार। ये गेज प्रेशर। क्यों गेज? क्योंकि कौन से रेफरेंस से लिया? ATM से लिया। बट यदि आप चाहते हैं कि इस माइनस साइन को हटाएं तो आप इस गेज को बजाय नया टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज द वैक्यूम। क्या कर सकते हैं? वैक्यूम। और आप लिख सकते हैं 0.5 बार। यानी कि आप समझ जाएंगे, वैक्यूम आपके सामने लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज द नेगेटिव प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव है, फिर तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब 0 रेफरेंस से ऊपर जो भी हो दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो नेगेटिव है वही वैक्यूम प्रेशर बोला, और जो पॉजिटिव है उसे गेज प्रेशर आप बोल ही रहे हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब देखो, आपके पास यदि एब्सोल्यूट प्रेशर है तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर, आप इसको देख लो, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रॉम द 0। क्या इसे मैं नहीं लिख सकता ATM? दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक का तो ATM है और यहाँ से यहाँ तक का गेज है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ मैं? PATM प्लस P गेज। PATM प्लस P गेज इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ATM प्लस गेज इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉट द पॉइंट ना? अब ये गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कब होगा नेगेटिव? जब वैक्यूम प्रेशर की बात करेंगे। कहानी आपको क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो सबसे पहले इतनी कहानी को सुनने के बाद और इसको थोड़ा सा रफ करने के बाद चर्चा करते हैं थोड़ी। क्या देख लेते हैं?
कि जो ATM है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे ही हम पास्कल बोलते हैं, इसे ही हम पास्कल बोलते हैं। कितना होता है ATM प्रेशर? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक कौन से रेफरेंस से, रेफरेंस किसे मानते हैं? ये रेफरेंस हमने लिया है एब्सोल्यूट जीरो को, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आगे बात समझ, एब्सोल्यूट जीरो। अब ये सेम प्रेशर जो है ना 760 mm ऑफ Hg, मरकरी को यदि आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो उसकी हाइट आपको मिलेगी 760 mm ऑफ Hg। व्हाट द पॉइंट ना। अब हम बात कर रहे थे जो हाई प्रेशर की, जो हम बात कर रहे थे कि हाई प्रेशर क्या होता है। तो तमाम वो प्रेशर जो 1000 ATM, 1000 टाइम्स ऑफ आपका PATM, यानी कि इससे 1000 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, उससे 1000 से भी ज़्यादा बड़े जो प्रेशर्स होते हैं वो हाई प्रेशर की कैटेगरी में है, वो हाई प्रेशर की। तो फिर लो प्रेशर की कैटेगरी में कौन है? लो प्रेशर की कैटेगरी में वो हैं जो आपका 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg के बराबर उनका प्रेशर हो या इससे कम हो, या इससे कम हो। अब यदि मैं बोला कि एक ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, मैं यदि ऐसा बोलता हूँ तो 1 mm ऑफ Hg क्या हो जाएगा? 1 ATM डिवाइड बाई 760। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1 mm ऑफ Hg। समझ गए कितना प्रेशर है ये? एक ATM को 760 डिवाइड करो तब जाके वेरी लो प्रेशर। तो या तो ये प्रेशर या इससे कम प्रेशर जो होते हैं वो तमाम लो प्रेशर होते हैं, और लो प्रेशर को हम बोलते हैं क्या? वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर। तो गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? समझ गए इतनी बात आप अच्छे से? ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा प्रेशर को। तो प्रेशर में स्टार्ट करने के लिए क्या है, जैसे कि मैंने बोला था हमारे पास हम मेजरमेंट टेक्निक्स देखेंगे, लो प्रेशर मेज़र करने की, मीडियम प्रेशर मेज़र करने की, और हाई प्रेशर मेज़र करने की। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीडियम प्रेशर मेजरमेंट से। सो 1 mm ऑफ Hg से ऊपर के जो प्रेशर हैं, ठीक है, कहाँ तक 1000 ATM तक, वो सारे मीडियम प्रेशर की कैटेगरी में मान लीजिए, बराबर ना। तो सबसे पहले यदि मॉडरेट प्रेशर की बात करूँ, मीडियम लेवल प्रेशर की बात करूँ, तो एक नाम आता है जो आपने पढ़ा ही होगा, मैनोमीटर। आपने सबने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, मैनोमीटर। सो मैनोमीटर टाइप जो एक प्योरली मैकेनिकल, या यूँ कहें कि जो सबसे पहले एकदम देसी टाइप से जो चीज़ इन्वॉल्व हुई, दैट इज़ द मैनोमीटर टाइप ऑफ प्रेशर मीटर। और दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है उसमें है कुछ इलास्टिक एलिमेंट टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स, और कुछ हमारे पास यूँ कह लूँ कि एडवांस कह लूँ या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स कह लूँ। ठीक है, तो मैं इनको क्या बोल देता हूँ, चलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर टाइप, इलेक्ट्रिकल टाइप समझ लीजिए इन्हें आप। ठीक है, इन सब में एकदम सिंपल सी कहानी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल फैमिली से कोई ना कोई इन्वॉल्व रहेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वुड बी देयर। तो मैनोमीटर को हम पढ़ते आए हैं, सिंपल सी कहानी है जो कि बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका YouTube हो गया, आपका YouTube। अब इसमें आपने एक मटेरियल भरा हुआ है। मटेरियल इन जनरल मरकरी भरते हैं, और जो भी मटेरियल्स में भरते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि वो इस ग्लास से नहीं चिपकना चाहिए।
इस मैनोमीटर या इस ट्यूब के ग्लास से नहीं चिपकना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्ती एक्सपांड नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रेशर पे एक्सपांड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं इसकी। मरकरी जो हम लेते हैं, यदि यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, P1 ज़्यादा था तो ये मरकरी इधर ज़्यादा साइड चली गई, और P2 कम था तो वो भी सी बात है ये ऊपर उठ गई। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है दैट इज द हाइट h, हाइट ऑफ दिस मरकरी। ठीक है ना। अब ये हाइट क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो P1 माइनस P2 यदि आप देखोगे और फिजिक्स की यदि बात करोगे तो P इज नथिंग बट रो जी एच हम पढ़ के आए हैं। सो दिस इज नथिंग बट द रो, किसकी डेंसिटी? इसकी, G पता ही है, एंड H दिस हाइट। ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना पक्का रो जी एच के बराबर होगा। ये सिंपल सी चीज़ है जो कि हमें पता है। तो यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब टाइप का जो मैनोमीटर है, इससे क्या हुआ? इससे हम सिंपली प्रेशर डिफरेंस को बता सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। नाउ इसी में मेरे पास एक और टाइप का स्ट्रक्चर है, वो है इंक्लाइंड मैनोमीटर टाइप से। वो कैसा है देखो ज़रा। देखिए ये इंक्लिनेशन ट्यूब टाइप का है। अब यहाँ पे आपने लगाया प्रेशर P1 और ये है P2। ऑब्वियस सी बात, P1 ज़्यादा पहले भी बताया, और ये यहाँ तक मैं ये इसमें मरकरी भरा हुआ है यहाँ तक। जो इक्विलिब्रियम में है, कुछ भी प्रेशर नहीं लगाया तो सिंपल सी बात ऐसा स्ट्रक्चर। लेकिन प्रेशर जब P ज़्यादा है तो अब ये इधर ऊपर उठेगा और ये इधर नीचे आएगा। यहाँ पे ये इधर नीचे आएगा, तो ये अब चूंकि बहुत ही पतला है ये, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक उठ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक उठ जाएगा। लेट्स टेक इट हाइट H2, मतलब ये जो उठा है ये हाइट है H2, और ये जो हाइट है दिस हाइट, ये जो आया ये आपने H1 मान लिया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ओनली ये लोचा हुआ, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लोचा हुआ ना। तो यहाँ पे यदि आप इसमें यदि P1 माइनस P2 करोगे ना, तो वो आपका क्या होगा कि आपका रो जी H1, अब इसको ऐसे देखो अगेन, जहाँ जहाँ हाइट मिली आपको, सो दिस इज नथिंग बट रो जी H1, और यहाँ पे हो जाएगा ये रो जी H2। इसके बराबर, इस कंबाइंड इफेक्ट के बराबर है आपका प्रेशर डिफरेंस। समझ में आई ना बात? तो प्रेशर डिफरेंस को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि दिस P1 माइनस P2 वुड बी इक्वल टू रो जी H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इंक्लिनेशन में बजाय इसको करने के ये वाली टोटल लेंथ यदि आप मेजर करते हैं तो ये ज़्यादा आसान होगी आपके लिए करना। ठीक है, आपने ये यदि थीटा ले लिया और एल की वैल्यू आप निकाल के लेके आना चाहेंगे तो ये आपका थीटा, ये H2 और ये L, सो साइन थीटा इज इक्वल टू H2 बाई L, H2 बाई L। सो H2 इज नथिंग बट साइन थीटा L, साइन थीटा L। तो यहाँ पे आप चाहें तो रख सकते हैं दिस इज नथिंग बट साइन थीटा L, साइन थीटा L। अब देखो, अब चूंकि ये वॉल्यूम बड़ा है, ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है और ये छोटा सा है, तो H1 तो टुच्चू सा होगा लेकिन H2 बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा या नहीं होगा? हाँ, H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा। ग्रेटर नहीं भी हो तो अब ये जो टोटल L लेंथ है, ऐसे वाली लेंथ है, वो इससे भी ज़्यादा होगी। सो दिस L इज ग्रेटर देन व्हाट? H1। सो यहाँ से यदि H1 को यदि मैं भगा दूँ तो सिंपल सा प्रेशर डिफरेंस आप उस लेंथ को ट्रैक करके दे सकते हो। सर ये हो जाएगा रो जी एल साइन थीटा, बात खत्म हो गई। यदि आपको इसका इंक्लिनेशन पता है जो कि फिक्स्ड है, रो पता है, जी पता है, सिंपल इस लेंथ, ये जितना लेंथ हुआ ना, इसको डायरेक्टली करके सिंपल सा क्या दे सकते हो, सिंपल सा प्रेशर डिफरेंस बता सकते। आगे बात समझें। तो ये इतना है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इलास्टिक मेंबर्स, इलास्टिक टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर देखेंगे।
और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।